हमारा टॉपिक प्रकरण असंप्रज्ञात समाधि को लेकर चल रहा है। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को हमने कई पहले वीडियोस में बता दिया है। अब हम असंप्रज्ञात समाधि में आने वाले व्यवधानों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें जो व्यवधान आते हैं वो कौन कौन से हैं, और योग मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासुओं को उन व्यवधानों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, तभी योग में साधना आगे बढ़ती है। तो उसके लिए भगवान पतंजलि जी ने 30वां सूत्र दिया है समाधिपाद में, वो है व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वा अवस्थात्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। यानी कि व्याधि, रोग, दैहिक, दैविक, भौतिक, इस प्रकार के रोगों को व्याधियाँ बोलते हैं। स्त्यान कहते हैं निर्बलता, शारीरिक निर्बलता, मानसिक निर्बलता। संशय मैं योग मार्ग पर बढ़ पाऊंगा या नहीं। प्रमाद कहते हैं जो समाधि साधन के लिए जो अनुष्ठान करने पड़ते हैं उन्हें पूरे न करना। और आलस्य कहते हैं शरीर में भारीपन, वायु या कफ के प्रकोप की वजह से शरीर में भारीपन आ जाना, या योग मार्ग पर साधन करने पर, प्राणायाम इत्यादि करने पर मन ही न जाना। इसके अलावा अविरति कहते हैं आसक्ति का बने रहना, और विरति माने आसक्ति से रहित। अगर विषयों में हमारी आसक्ति है तो हम योग मार्ग पर कदापि नहीं बढ़ सकते। भ्रांति, कई प्रकार की भ्रांतियाँ हो जाती हैं मन में कि ये समाधि और ये सब बातें कहने सुनने की हैं। ऐसा नहीं होता है, ये भ्रांति है। ऐसे ही अलब्ध भूमिकत्व, हम योग मार्ग पर बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, लेकिन सही दिशा निर्देश ना मिलने की वजह से, या हमारे चित्त पर पूर्व जन्मों के गहरे और कठोर संस्कारों की वजह से हम आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि के द्वारा आत्मदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये अलब्ध भूमिका है। अलब्ध यानी कुछ भी प्राप्त होने की वजह से भी योग मार्ग पर चलने में अनिच्छा हो जाती है। ऐसे ही अनवस्थित्व यानी कि योग मार्ग पर बढ़ गए, समाधि तक पहुंचने की योग्यता आपके अंदर हो गई, लेकिन उसमें स्थिति नहीं बन पा रही है, उसमें लगातार कंटिन्यूटी हम नहीं रख पा रहे हैं। हमारा चित्त जल्दी ही समाधि से या ध्यान से डिग जाता है। तो ये 9 विक्षेप हैं। इन 9 विक्षेपों को दूर करने के लिए भी उपाय हैं। इसके साथ साथ 4 सह विक्षेप हैं, उन्हें अगले मंत्र में बताया गया है 31वें में। वे हैं दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजत्व, सांस प्रश्वासा, विक्षेप, सहभव, यानी 4 हैं। कौन से? एक तो दुख है, दुख या पीड़ा हमको लग जाती है किसी भी कारण से, और उसके दूर करने के लिए हम उपाय करते रहते हैं। ऐसे ही दौर्मनस्य कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति न होना। हमने इच्छा की, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो दौर्मनस्य पैदा हो जाता है। अंगमेजत्व कहते हैं शरीर में कपकपी होना, शरीर कांप रहा है, किसी रोग की वजह से निर्बल हो गया है, स्थिर ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास, हमारे श्वास प्रश्वास, श्वास कहते हैं अंदर ग्रहण करना और प्रश्वास कहते हैं बाहर निकालना। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में हमारा नियंत्रण न रहना, हमारी बिना मर्जी के सांस का आना और बिना मर्जी के सांस का बाहर निकलना, ये भी विक्षेप है। ध्यान रखें, जब हम साधना करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, तो एक ऐसी अवस्था बन जाती है जहाँ सांस पर विराम लग जाता है। श्वास का कोई भी चिन्ह या कोई भी विक्षेप हमको
परेशान नहीं करता, इतनी सूक्ष्म हो जाती है चींटी की चाल से भी कम, एहसास नहीं होता, यानी सांस हमारे ध्यान में व्यवधान नहीं करती, सांस का लय हो जाता है। इस अवस्था में ही समाधि प्रारंभ होती है। अब इन 9 विक्षेप और 4 सहविक्षेप यानी कि जो बाधाएं हमें योग मार्ग पर समाधि की अवस्था तक पहुंचने में रोकती हैं, उनके लिए भगवान ने 32वां सूत्र दिया है कि तत्प्रतिषेधार्थमयेक तत्त्वाभ्यास। तत्व माने उनके, प्रतिषेधार्थ यानी उनको दूर करने के लिए, एक तत्व अभ्यास, किसी एक तत्व का अभ्यास करना होता है। आप सब हम जानते हैं कि हमारे गुरुजन कोई एक मंत्र देते हैं, चाहे वो राम का मंत्र हो, कृष्ण का मंत्र हो, ओम का मंत्र हो या अन्य कोई भी मंत्र हो। उन मंत्रों का उद्देश्य होता है कि यदि हमारा चित्त उस एक ही वृत्ति पर लगातार बना रहे और धीरे धीरे अन्य जो वृत्तियां हमारे चित्त में आती हैं उनका प्रभाव चित्त पर न पड़े और उसकी चंचलता न बने, यानी जो प्रशांत प्रवाहित हो रहा है चित्त एक ही दिशा में किसी मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, उसमें कोई दूसरा ज्ञान या दूसरी वृत्ति न आए। कई बार योगियों ने इस बात को बताया है कि चित्त अनेक हैं, लेकिन अध्ययन करने के बाद मालूम पड़ता है कि व्यक्ति के चित्त अनंत नहीं होते, अनेक नहीं होते, चित्त एक होता है, लेकिन उसकी पहुंच अनंत होती है। बात यह है अनंत्यम वे मनः, इसका उद्देश्य यह है कि मन अनंत नहीं है या चित्त भी अनंत नहीं है, लेकिन उनका जो संकोच और विकास है वो असीमित होता है। इसलिए हम साधना के माध्यम के द्वारा असीमित वस्तुओं का साक्षात्कार कर सकते हैं, या कहीं तक भी कई बार हम केवल अपने देखे हुए दृश्य ही हमारे सामने स्वप्न आदि में आते हैं, देखे हुए, लेकिन कभी कभार बिना देखे हुए भी चित्र हमारे स्वप्न में आ जाते हैं। वो एक ऐसी अवस्था होती है, हालांकि नींद की अवस्था में चित्त पर तमस का प्रभाव पड़ जाता है, रजस और सतोगुण तो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन नींद की अवस्था में चित्त पर तमस का प्रभाव बन जाने की वजह से उसमें हम प्रसुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ आत्मा बनी रहती है, यानी चेतना हमारी बनी रहती है। उस चेतना का संयोग जब विशुद्ध सत्व से हो जाता है, यानी चित्त एकदम विशुद्ध सत्व की स्थिति में पहुंच जाता है, तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां वर्षों के पश्चात घटने वाली घटना आपके सामने स्वप्न में आ जाती है। आप सभी इस बात को अनुभव करते हैं कि ये तो मैंने बहुत दिन पहले स्वप्न में देखा था। इसका कारण क्या है कि अचानक ही हमारा चित्त प्रसुप्ति की अवस्था में विशुद्ध सत्व से युक्त हो जाता है, उसमें से रजोगुण और तमोगुण अपने आप ही स्वाभाविक रूप से चला जाता है। जब रजोगुण और तमोगुण से रहित विशुद्ध सत्व से युक्त चित्त हो जाता है तो वहाँ सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और वो सत्य चाहे तो भूतकाल की घटनाएं हो सकती हैं, वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी, कई जन्मों की घटनाएं भी आ जाती हैं स्वप्न में। ऐसे ही आने वाले जन्मों की घटनाएं भी स्वप्न में आ जाती हैं। कई बार हम कहते हैं हमने तो स्वप्न में ये देखा, कभी हमारे सामने ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उसका संबंध कई जन्मों से होता है, क्योंकि आपका चित्त और आपकी आत्मा कई जन्मों से आपके साथ है। इसीलिए योगी जब अपने चित्त को विशुद्ध सत्व से युक्त कर लेते हैं तो वो बड़े आराम से सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं, सटीक भविष्यवाणी कि फलाने समय पे फलाना घटना होगी। तो ये समाधि जन्य जो चित्त होता है, समाधि जन्य या समाधि की अवस्था के पश्चात जो चित्त प्राप्त होता है, जो विशुद्ध सत्व से युक्त होता है, उसमें ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि
सामान्य व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सके। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लंबे समय तक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की चंचलता को दूर करके, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अभ्यास्याम वैराग्याभ्याम तन्निरोध। भगवान पतंजलि जी ने अभ्यास और वैराग्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रण में किया जाता है। ऐसे ही भगवान पतंजलि जी ने भी कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उनको अभ्यास और वैराग्य से हटाया जा सकता है। अभ्यास को एक बार पुनः बता दूं, अभ्यास वो अवस्था है जहाँ चित्त आपका किसी एक ही, क्योंकि यहाँ ये सूत्र आया इसलिए मुझे बताना चाहिए, एक ही वृत्ति में लगातार प्रवाहित हो रहा है, एक ही तत्व में निरंतर अभ्यासित हो रहा है, उसको अभ्यास बोलते हैं। कोई दूसरा ज्ञान उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा आपका चित्त विक्षेप की अवस्था में, चंचलता की अवस्था में नहीं आ रहा है, इसको अभ्यास बोलते हैं। और वैराग्य क्या है? वैराग्य यह है कि देखे और सुने गए किसी भी विषय में लेस मात्र भी तृष्णा का न होना। लेस मात्र भी यदि आपकी तृष्णा देखे और सुने गए विषयों में नहीं है तो उसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य। और ये अभ्यास और वैराग्य जब दृढ़ भूमि वाले हो जाते हैं तो चित्त को आपको डिगा नहीं सकता। आपका चित्त इतना स्थिर और प्रशांत हो जाएगा कि संसार की कोई भी बाधा, कोई भी विषय और किसी भी प्रकार का अवरोध आपको डिगाएगा नहीं। इस प्रकार के प्रशांत चित्त में ही समाधि की अवस्थाओं का प्रादुर्भाव होता है। तो हमने आज आपको 32वें सूत्र के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि उन बाधाओं को, विक्षेपों को दूर करने के लिए किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। वैसे मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि हमारे ऋषियों ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार ओम को ही सर्वमान्य मंत्र बताया है। हालांकि गायत्री मंत्र है, अन्य विद्वान संतजन अन्य मंत्रों के द्वारा भी चित्त शुद्धि का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि हम सब एक ही ओम, जो सभी शास्त्रों का एकमात्र अभिमत ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ओम के बारे में मैंने भी काफ़ी पहले बता दिया है। मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है कि प्रणवः धनु सरो आत्मा ब्रह्म तलक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदभ्यं सर्वतन्मयो भवेत्। यानी कि प्रणवः धनु, प्रणव धनुष है, सरो ये आत्मा, और आत्मा हमारी बाण है। प्रणव क्या है? धनुष, और आत्मा उस पर चढ़ाए जाने वाला बाण। ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म यानी ईश्वर हमारा लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वैदव्यम, अप्रमत्तेन बिना किसी प्रमाद के सावधानी पूर्वक वेधन करना चाहिए। किसका? सर्वतन्मयो वेद। जिस प्रकार से तीर अपने लक्ष्य की ओर तन्मय हो जाता है लक्ष्य को वेधने के लिए, वैसे ही यदि हम ओंकार के द्वारा, प्रणव के द्वारा, ओम के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ सावधानी पूर्वक लगातार वेधने का प्रयास करें, तन्मय हो जाएं, सांस प्रश्वास के साथ ओंकार के द्वारा ब्रह्म में तन्मय हो जाए हमारी आत्मा, तो निश्चित रूप से आप समाधि की अवस्था तक पहुंचेंगे। क्योंकि हम बहुत बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलाना ही योग है। और बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं
लोगों ने, भगवान पतंजलि जी ने भी कह दिया है, योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम। तो समय समय पर विद्वानों ने, ऋषियों ने योग को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, लेकिन जो अनादि ज्ञान है वो यही है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है, जुड़ा हुआ है। वेदांत इस बात को कहता है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन चित्त और चित्त के विक्षेप और हमारा शरीर में आत्माध्यास हमें रोके रखता है, रोक के रखता है। यदि हम वास्तव में ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाएं तो निश्चित रूप से उस परमात्मा को आप अपने भीतर ही महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, और वही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब आपके चित्त का लय हो जाए, प्रकृति से जो हमारा संयोग है, आत्मा का, चित्त का जो पुरुष के साथ संयोग है, आत्मा के साथ संयोग है, वो असंयोग हो जाए, वो हट जाए और बिल्कुल अलग अलग एहसास हो जाए कि मैं चित्त नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं नित्य हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य और आनंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार की यदि हमें अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ये बहुत विचित्र, बहुत ही आगे की बात है, बहुत श्रेष्ठ है कि यदि हम उस भाव में जीने लग जाएं। और वास्तव में शास्त्रों का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग अपने आप को ब्रह्म स्वीकार करें। आगे भी सूत्रों बताएंगे, 3 सूत्र हैं और उसमें प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष द्वारा ब्रह्म की उपासना की बात कही गई है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि सो हम। ये 3 बहुत ही प्रतिपाद्य ऋषियों द्वारा हम सबके लिए, रिसर्च के लिए ये दिया गया है कि इन तीनों उपनिषदों के वाक्यों का शोधन करें, स्वयं शोधन करें कि यदि मैं ब्रह्म हूँ तो क्यों, अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, तू भी ब्रह्म है, तू भी वही है, सो अहम, सो हम, वही हम सब हैं। एक ऐसी अवस्था है सबके अंदर जहाँ जाके सब एक हो जाता है, सब एक हो जाता है, वहाँ कोई भी भेद नहीं रहता, अभेद अवस्था आ जाती है, अद्वैत अवस्था आ जाती है। अद्वैत, वही शिव है, वही ओंकार है, वह अद्वैत ही शिव, शिव कहते कल्याण को, वही कल्याणकारी है। सभी जीवों का लक्ष्य है उस शिव को साक्षात कर लेना, उस शिव अवस्था तक, कल्याण की अवस्था तक पहुंच जाना। और जब शिव यानी कल्याण की अवस्था तक, शिव तत्व तक हम लोग पहुंच जाते हैं, आदि योगी शिव का भी यही, अभी हम बताएंगे आपको कि शिव का रहस्य क्या है। शिव एक अवस्था है और किस तरह से उस अवस्था के द्वारा भगवान शिव, भगवान भोले लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। वही अद्वैत अवस्था है, शिवोहम शिवोहम।